समझ नहीं आती पूरी बात कि क्या है, क्योंकि ये जो है ज्ञेय नहीं है। तो फिर ज्ञेय नहीं है, उनकी प्राप्ति कैसे होगी? हमारा जो साक्षी है, चेतना है, अति सूक्ष्म है, उनका ध्यान कैसे करना? अगर उनका ध्यान हो ही नहीं सकता तो उनका मतलब ये हुआ कि ध्यान करने की जो पद्धतियाँ है उनका क्या अर्थ है। हम बार बार ध्यान करते हैं, कहीं बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करना ही क्यों? अष्टवक्र गीता में तो लिखा है कि ध्यान तुम स्वयं हो, ज्ञान तुम स्वयं हो, तुम ही सत्य चित्तानंद आत्मा हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वसाक्षी हो, तुम स्वयं ध्यान रूप हो। तो तुम्हें अलग से ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? जिनका ध्यान करना है वो तुम स्वयं हो, फिर ध्यान कैसा? इस बात को कैसे समझे? और जो ध्यान करने की पद्धतियां हैं उन्हें भी कैसे समझे? बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद ये जानने को मिला कि ये जो ध्यान की पद्धति है ना, वो एक पूरी विकास यात्रा है। जब व्यक्ति जिस स्थिति में होता है उस स्थिति का उसे अनुभव होता है और वही स्थिति वो दूसरे को बताता है। फिर पहले वाली जो स्थिति है ना वो भूल जाता है। सीधी सी बात है कि मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, वो ये समझाएगा कि भाई ये क्या है, ये सब आसान है, ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है वो सब बहुत इजी है, तुरंत हम कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है, अभी शुरुआत की है उसने पढ़ाई की, उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो दोनों की जो स्थितियां है उसमें डिफरेंस है, इसलिए उनके जो अनुभव है वो भी अलग अलग है। तो ध्यान और ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये बात को मानना होगा कि ये एक विकसित अवस्था है, एक विकसित स्थिति है। हम आत्मा है, हम चेतना है, इसमें कोई शंका नहीं है। उपनिषद ने भी कहा सर्वत्र ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तुम यही मानो कि तुम सत्य चित्त आनंद हो। ध्यान का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ध्यान के बारे में आप जाने, कुंडलिनी योग है, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधियां बताई गई है। बहुत सारे ध्यान ज्ञान की बुक्स जो है आपको अवेलेबल है, आप सारी पढ़ लेंगे। लेकिन उनका जो क्रीम है, उनका जो मेन सारांश है वो क्या है, वो अनुभव से पता चलेगा। फिर भी अगर आप ये कहेंगे कि अगर हम ये जान ले पूरी प्रोसेस तो हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रोसेस को पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको बहुत एक भजन जो है भगवान का भक्तिमय भजन आपको बहुत पसंद है। आप जैसे ये भजन सुनते हैं, आप
एकाग्र हो जाते हैं। अब देखो, समझे, आप एक जगह पर बैठे, आप शांति से बैठे, आपने भजन सुना, सुनते सुनते आप एकाग्र हो गए। धीरे धीरे आप एकाग्र होते हैं, उनके बाद जो स्थिति है ना, वो स्थिति ध्यान की है, उसे समझना चाहिए। जब आप एकाग्र हो जाते हैं, तब उनके बाद वाली एक क्षण की जो स्थिति है, वो स्थिति ध्यान की है, चेतनता की है। उस समय आप चेतनता के बिल्कुल करीब होते हैं। क्षणिक आनंद आपको मिला। भजन व्यर्थ नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, तब आप एक तल्लीन हो गए, आप एकदम एकाग्र हो गए, मन का लोप हो गया। जैसे ही आप तल्लीन हो जाते हैं, मन का लोप हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही मन शांत हो, चेतनवंतता बाहर आती है। क्षण भर के लिए है, लेकिन बाहर तो आएगी। तो जब वो बाहर आती है, तब ये जो क्षण है, ये आनंद की क्षण है। उस समय अगर भजन बंद हो जाए, फिर भी आप उस आनंद में रह सकते हैं। ये क्षण थोड़ी है, लेकिन बहुत मीठी है। ये क्षण हमें ये बताती है कि भीतर चेतनता से भरा हुआ महासागर है, जो ये पूरे ब्रह्मांड से मिला हुआ है। लेकिन ये मन के कारण, मन की इधर उधर दौड़ के कारण, नासमझी के कारण हम इस आनंद को भुगत नहीं पाते। अब देखो, सीधी सी बात है कि जब मन एकाग्र होता है, तब ये बाहर आती है। इसीलिए आप देखें, लोग क्या करते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, मन को भूलने की कोशिश करते हैं। ये शराबी है, ये क्या करता है, शराब पीता है, मन को भूल जाता है। ये अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, वो भूलने की कोशिश कर रहा है। यही बात आत्मज्ञान और ध्यान में एक प्रोसेस के रूप में, एक सिद्धांतिक रूप में, एक सुव्यवस्थित रूप से हम करते हैं, कराते हैं। जो आनंद एक क्षण के लिए मिलता, कब मिलता है? आपने कोई भजन, आपको जो पसंद है चीज़, वो आपको मिली, आप उनमें एकाग्र हो गए, शांत हो गए, फिर जो आनंद मिला, उस आनंद की क्षण को निरंतर भुगतना है। यही ध्यान की पद्धति है, यही ध्यान का ध्येय है। इसे पकड़ कर रखें, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। इनका अनुभव हर एक व्यक्ति को हुआ होगा। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते एक क्षण ऐसी आएगी जब आप सब कुछ भूल गए। काम चल रहा है आसानी से, ऐसी बात नहीं है कि काम में गड़बड़ी हो रही है। काम इधर उधर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप काम ठीक से कर रहे हैं, काम आपसे हो रहा है, बेखूबी हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। आप भान भूल गए, कहाँ बैठे हैं वो भूल गए, आप शरीर का भान भूल गए, फिर भी काम हो रहा है। देखो, ये कंडीशन समझे, काम हो रहा है, और ये जो काम है ना, वो
अत्यंत, जिसे कहते हैं ना, जितना अच्छा होना चाहिए वैसा होगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो सिंगर है, जो म्यूजिशियन है, वो गाना तभी गा सकते हैं जब वो अपने में एकरूप हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, बाहर से अलिप्त हो जाते हैं, बाहर से अलग हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर से छूटे, मन के इस घेरे से ऊपर उठे, मन के इस घेरे से ऊपर वो कैसे उठते हैं, ये भी समझने वाली बात है। देखो, मन शांत हुआ, मन एकाग्र हुआ, मन नष्ट हुआ, समझे आप? मन क्या है? विचारों की एक श्रृंखला है। योग में इस बात को इसीलिए एकाग्रता के साथ जोड़ा गया। आप समझे? मन में ऐसा क्यों कहा गया? योग में ऐसा क्यों कहा गया? योग का अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले यम नियम का पालन। क्यों? क्योंकि यम नियम का पालन आप करते हैं तो आपका मन बेखूबी शांत होगा, अपने आप शांत हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत असंतोष में घिरा हुआ है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बहुत स्वाभाविक रूप से उनका मन उद्विग्न होगा। तो योग कह रहा है कि थोड़े बहुत नियम का पालन करोगे तो थोड़ी शांति अपने आप हो जाएगी, बाहर से तुम उद्विग्न कम हो जाओगे। अब तुम उद्विग्न कम तो हो गए, लेकिन इतनी बात से, इतने प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है, समझे आप? अगर कोई व्यक्ति शांति से जीवन जिए तो उनका जीवन सुचारू होगा, शांत होगा, वो जी पाएगा। लेकिन जो अनुभूति उसे करनी है वो नहीं होगी। जो निरतिशय चेतनता का अनुभव है, जो परमात्मा का अनुभव है, जिसे हम भगवत भाव और चित्त स्थिति कहते हैं, वो उसे नहीं मिलेगी। उनके लिए उसे ऊपर उठना है। कोई भी प्रयास करे, कोई भी अलग अलग प्रकार के जो उपाय है वो आप कर सकते हैं। आपने ध्यान, इसलिए ध्यान की बात कही गई। अब देखो, ज्ञान में क्या है, तो ध्यान की बात तो हमने समझ ली कि भी मन एकाग्र होता है तो निरुद्ध हो जाता है। आप काम कर रहे हैं, कोई काम बहुत आपको पसंद है, आप धीरे धीरे करते 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 इसमें इतने एकाग्र हो गए कि मन सारे विचारों से दूर होता होता, शांत होता होता एकदम निरुद्ध हो गया। मन जितना शांत हुआ, चेतना उतनी बाहर आई। चेतना तो है, भरपूर मात्रा में है, मुझ में है, आप में है, सब में है। मन मूढ़ता में है, मन बिखरा हुआ है पूरे इंद्रिय में, पूरे शरीर में, तब भी ये चेतना का मूल रूप जो है, स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। देखो, ये रहस्य है, ये कोई नहीं बताएगा। सभी जो गुरु है वो विधि थमा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उन्हें इतना टाइम नहीं है उनके पास ये समझाने का, और जो साधक है ना वो समझ भी नहीं पाएगा। वो दूसरा प्रश्न करेगा, तीसरा प्रश्न करेगा, चौथा प्रश्न करेगा, प्रश्न पूछता रहेगा। इस प्रश्न से हटने के लिए जो गुरु है वो उसे तैयार करते हैं पहले कि भाई तुम ये मंत्र जपो, मंत्र जपते जाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। मंत्र तुम जपते जाओगे, तुम अपने आप समझते जाओगे कि ये क्या है। क्योंकि मंत्र जपते जाओगे तो धीरे धीरे तुम शांत होते जाओगे, तुम शांत होते जाओगे, तुम एकाग्र होते जाओगे, तुम्हारा मन निरुद्ध होता जाएगा। तो तुम्हारी चेतना ही तुम्हें समझाएगी कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है। ये हमारा जो गुरु है वो बहुत होशियार है। वो इतने समय से ये आनंद भुगत रहा था और मैं इनसे वंचित था।
अब मैं समझ गया। चेतना के उस महासागर में एक बार लीन होने के बाद क्या होगा वो आपको स्वयं मालूम करना है, वो हम नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताता। और जो बताते हैं ना वो केवल तर्क है, समझे आप, उनमें कभी नहीं पढ़ना। कोई कहता है प्रकाश दिखता है, कोई कहता है ये दिखता है वो दिखता है, ये सब बातें ना अवचेतन माइंड की है। आपको स्वयं जानना है, आपको स्वयं प्रयास करना है। फंडामेंटल ज्ञान आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर चेतना का भाव भी मिलेगा, आपको प्रेरित करता रहेगा। एक बार गड्डी स्टार्ट कर देंगे फिर चलानी तो आपको है ना। तो प्रारंभिक रूप से योग का जो फंडा है वो है एकाग्रता, एकाग्रता से निरुद्धता। योग में प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का मतलब क्या है समझे आप, बहुत ही सूक्ष्म ये समझ है। ये समझ ज़्यादातर वीडियो में नहीं जानने को मिलती। मैंने कहा ना कि लोग कोई एक विधि थमा देते हैं, कोई ऐसे आश्चर्यजनक अलग अलग प्रकार के अनुभव हो गए, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं है। चेतनता के अनुभव के आगे ये कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे एकाग्र, फिर निरुद्ध, फिर चित्त की इस स्थिति में आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। उस क्षण के लिए, उस क्षण को लंबा करना, उस क्षण को लंबा करना, इसे उनकी अवधि बढ़ानी है और बिना कोई अवलंबन के। ये बात समझ ले आप। भजन गाते, भजन सुनते, तब आपको ध्यान लगता है, यह अवलंबित हो गया। अपने आप में ध्यान लगना चाहिए, बस यही उनका ध्येय है। ज्ञान यही बात बताता है। ज्ञान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम स्वयं चेतनवंत हो तो तुम्हें इस आधार लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन शुरुआती समय में जानने के लिए आधार है। आप कहेंगे कि मैं भजन गाता हूँ, भगवान के मधुर मधुर भजन, तब मैं आनंदित हो जाता हूँ। हो, कोई बात नहीं, आप ऐसे आनंदित रह सकते हैं। लेकिन कब तक आप भजन बजाएंगे? सुबह भजन शुरू किया, रात तक भजन गाते रहेंगे, फिर पूरी रात भजन गाते रहेंगे। ये संभव नहीं है, आप समझे। जैसे ही मन भजन से हटा और दूसरी जगह पर गया, विचलित हो गए। ये विचलितता जो है उसे हटाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, आपको अपने स्वरूप को जानना। और स्वरूप को जानना भी कैसा? उस चेतनता के अनुभव से। ये रहस्य है, शब्द से नहीं। एक व्यक्ति बैठा बैठा एक बोलने लगा मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी बात नहीं। उसे उस मन की एकाग्रता से पर हो जाना ही पड़ेगा, तभी उसे अनुभूति होगी। इसलिए आप देखें बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान, वो बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। वो झगड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। सुसंवादिता भी नहीं है, करुणा भी कभी कभी नहीं देखने को मिलती। सिद्धांत बहुत बोल लेते हैं ये लोग, लेकिन जो भीतरी चित्त निर्माण है वो जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा की दिव्य अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए तो प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करते करते अप्रयास में पहुंचना है। भगवान ने भी यही बात भगवद गीता में बताई है कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझ में लीन हो जाओ। मुझ में लीन हो जाने की जो पद्धति है ना, वही आत्मस्थ है। ये रहस्य है। आज का जो वीडियो यही रहस्य बताता है सभी साधक मित्रों को हमारे, कि आप सबसे पहले वो क्षण ढूंढे आपके जीवन में कि जब आप उस आनंद में लीन हो जाते हैं, एकाग्रता के। उसी आनंद की क्षण जो है वो निरंतर आपको अनुभव में आ सकती है। अब देखो, मन की चाल है, मन अलग अलग प्रकार के
क्रियाकलाप करता रहेगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आप उस क्रियाकलाप को शांति से देख सकते हैं, आप इस क्रियाकलाप को समझ सकते हैं, वो क्रियाकलाप होते हुए भी आप शांत रह सकते हैं। आप ये कहेंगे कि भाई मैं और मन क्या अलग है? अलग नहीं है, आपका ही स्वरूप है मन। तो फिर ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा कि जैसे ही आप उसे देखते रहेंगे सहजता से, वो अपने आप शांत होता जाएगा, क्योंकि आप मन है ही नहीं, आप चेतना है। इस मैं को मन का नाम मत देना।